नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पह के माध्यम से। कई बार मुझसे लोगों ने कमेंट में पूछा है या सीधे व्हाट्सएप पर भी पूछा है, फोन से भी ये जिज्ञासा आई है कि दीक्षा का अर्थ क्या है, क्यों हमें दीक्षा लेनी चाहिए, क्या हम क्लीम को वैसे ही कर लें या हम किसी भी मंत्र को वैसे ही कर लें। देखिए, मैं जल्दी ही आपको शायद अगले वीडियो में ही या एक दो वीडियो बाद अपने स्वयं के गुरु से मुलाकात करवाऊंगा। मेरे गुरु परम अघोरी श्री राममूर्ति जी हैं, जिनकी असीम अनुकंपा से मुझे आज वे शक्तियां प्राप्त हुई, उनके माध्यम से जो मैं अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। तो गुरु सत्ता एक प्रकार की ऐसी शक्ति है जिसे आप अपने भीतर जागृत करते हैं, किसी व्यक्ति के रूप में या किसी ऑब्जेक्ट के रूप में। आप मंत्र को जब तक बिना किसी आकांक्षा के करते हैं, आप क्लीम मंत्र करिए, नवाण मंत्र करिए, शिव का मंत्र करिए, ओम करिए, कोई भी मंत्र करिए, जब तक आप उस मंत्र को बिना किसी आकांक्षा के करते हैं, बिना किसी इच्छा के करते हैं, सिर्फ उसका जाप आपको करना है। हमें कुछ प्राप्त होता है या नहीं होता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक वो आपके अधिकार में है। आपको किसी भी दीक्षा की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, आप करते रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी अपेक्षा इसके साथ जोड़ते हैं, तो फिर आपको एक जीवन शैली चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको इससे होने वाले नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बता सके, जो आपको ये बता सके कि अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं, किसी मंत्र को करते हैं, किसी भी अनुष्ठान को करते हैं, तो क्या उसमें सावधानियां होनी चाहिए, किस प्रकार से हमको एक अच्छे निर्देशन में वो कार्य करना चाहिए, ये सब बातों का फिर ज्ञान उससे होता है। तो आप ये पहले तो ये प्रयत्न करें, ये बताएं कि आप उस मंत्र को क्यों करना चाहते हैं। अगर आपकी कोई आकांक्षा नहीं है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब जैसे ही आप अपनी आकांक्षाओं के दायरे से बाहर आते हैं, जैसे ही आप अपने इच्छाओं के दायरे में प्रवेश करते हैं, जैसे ही आप इस संसार से जुड़ते हैं, आपको चीजें चाहिए होती हैं, तो फिर कई सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अगर आपको क्लीम मंत्र की दीक्षा दे रहा हूं, तो आप एक बात समझ लें कि मैं आपके जीवन शैली में परिवर्तन कर रहा हूं। क्योंकि अगर वो जीवन शैली जो आप जी रहे हैं वो पर्याप्त होती, वो ठीक होती, तो आपको वो सब कुछ मिलना चाहिए था। और अगर नहीं मिलता है तो उसका प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था कि ये हमें क्यों नहीं मिल रहा। लेकिन आपके पास वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप एक गहरे फ्रस्ट्रेशन में, एक गहरे डिप्रेशन में जाते हैं, एक हताशा में जाते हैं कि हमने मंत्र को 2 महीने किया, 3 महीने किया, 1,00,000 बार जप किया, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास गाइडेंस नहीं थी। ये आवश्यक नहीं है कि आप मुझे गुरु माने, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप कहीं अन्यत्र भी दीक्षा ले सकते हैं, आप कहीं अन्यत्र भी जा सकते हैं, लेकिन आपके प्रश्नों के समाधान, आपके प्रश्नों के उत्तर, आपकी जिज्ञासाओं के उत्तर आपको मिलने चाहिए, वो आपका अधिकार है। क्योंकि आप मंत्र के प्रति, मंत्र को करने के बाद अगर आप एक गहरी निराशा में जाते हैं, तो गलती मंत्र की नहीं है, वो गलती आपकी मानी जाती है कि आपने उसको ठीक ढंग से नहीं किया। लेकिन आप ये मानने को तैयार नहीं है। प्रश्न इस चीज का नहीं है कि आप यहां पर आते हैं या कहीं अन्यत्र जाते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं
कि अगर मैं आपको क्लेम के बारे में कुछ बताता हूं, जिसे मैं दीक्षा का नाम देता हूं, तो पहली बात तो आप ये समझ लें कि मैं आपके किसी व्यक्तित्व पर, आप पर कोई अधिकार करने नहीं जा रहा। मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं एक मेंटर की तरह, कि मैं आपके गुरु पद पर नहीं बैठना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप अगर क्लेम करते हैं तो आपकी जीवन शैली ये होगी, और अगर नहीं करते हैं तो जीवन शैली वो होगी जो आप इस समय जी रहे हैं। और इस समय की जीवन शैली पर्याप्त नहीं है, इस समय की जीवन शैली ठीक नहीं है। अगर वो ठीक होती तो आपके पास इतने प्रश्न क्यों हैं, आपके पास इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार आप क्लेम को करेंगे, इस जीवन शैली को बदलेंगे। क्योंकि आप सोच नहीं सकते, आप समझ नहीं सकते कि कहां कहां से, किस किस क्षेत्र से आपके अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस घुस जाते हैं। आपको उसके निदान के बारे में पता ही नहीं है। आप नेगेटिव सेंटेंसेस, आप नेगेटिव थॉट्स के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं कि नेगेटिव थॉट वो हैं जिसमें हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी का बुरा करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी से घृणा कर रहे हैं, किसी का अहित करना चाहते हैं। लेकिन केवल उतना नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेस वो भी आपने पढ़ा होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आखिर जब नेगेटिव सेंटेंस लैंग्वेज मानती है, उन सेंटेंसेस को नेगेटिव कहती है, तो वो क्या हैं? जिनमें नहीं शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, जिनमें नो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ये छोटे छोटे नो, ये छोटे छोटे नहीं, आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आप बचपन में जब साइकिल चलाना सीखते हैं, किसी ने धक्का दे दिया, आप बढ़ते चले जा रहे हैं। छोटे बच्चे फ्रेम के अंदर बैठ करके साइकिल चलाते हैं। जो आनंद उस समय मिलता है साइकिल चलाने में, वो आज कार चलाने में नहीं मिलता। जानते क्यों? क्योंकि आपका मस्तिष्क धीरे 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 एज बढ़ने के साथ नेगेटिव सेंटेंसेस आपके अंदर आते गए और वो स्लो होता चला गया। उल्टा होना चाहिए था। उम्र के साथ आपका अनुभव बढ़ता है, उम्र के साथ आपकी योग्यताएं बढ़ती हैं। फिर आपका दिमाग सुस्त क्यों हो रहा है? फिर आपका मस्तिष्क स्लो क्यों हो रहा है? कहीं तो कुछ गलती है। मैं समझाऊंगा कि कहां पर वो गलती है, किस तरीके से आप इसे दूर कर सकते हैं। तो क्लीम एक माध्यम है, क्लीम एक तरीका है जीने का, एक मार्ग है जीने का, जिस पर आपका जीवन अबाध गति से दौड़ सकता है। लेकिन आप दौड़ाना नहीं चाहते, आप कुछ करना नहीं चाहते। सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि आप किसका चुनाव कर रहे हैं, किसका चुनाव नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आप गुरुओं को तलाश रहे हैं, गुरुओं की गलतियां देख रहे हैं, उनके बारे में तमाम सारी नेगेटिव बातें सोच रहे हैं। लेकिन प्रश्न इस बात का फिर भी नहीं है। प्रश्न हमेशा इस बात का है कि आप उस मार्ग को किस तरीके से चुनते हैं। आप कैसे पॉजिटिव मार्ग पर, सकारात्मक राह पर किस प्रकार से जा सकते हैं। स्वयं में तो आप में ताकत नहीं है। अगर स्वयं में होती तो ये स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। तो आइए मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम चलते हैं। मेरा एक प्रण है कि मैं इस संसार से नकारात्मकता को दूर करके सभी लोगों में एक सकारात्मकता भर दूंगा। क्लीम का ग्लोबलाइजेशन करूंगा, क्लीम को व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। एक मिशन है, उस मिशन की आप एक कड़ी हैं। आप कड़ी बन सकते हैं। आप जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़िए, इसको बढ़ाइए आगे। ये आगे जाएगा तो आप भी आगे जाएंगे। क्लीम को समझिए, यहाँ से अपने जीवन में शामिल कीजिए। किस तरीके से क्लीम आपके सुपरफिशियल यानी शरीर के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर, मन के स्तर पर, या सबकॉन्शियस ब्रेन यानी आत्मा के स्तर पर, अवचेतन मन के स्तर पर कार्य करता है। किस तरीके से कार्य करता है वो सब यहाँ से सीखिए, अपने जीवन में ढालिए और एक सफल इंसान बनिए। क्योंकि यहाँ मार्गों की कठिनता
मार्गों की दुर्हुता कोई नहीं पूछता, घाटियों की गहराई कोई नहीं नापता, शिखरों को सभी लोग देखते हैं। तो आप शिखर पर जाएंगे, आप घाटियों से बाहर निकलेंगे, अंधेरों से बाहर निकलेंगे, आपके जीवन में अंधकार नहीं होगा। वो सारे वाक्य समाप्त कर दीजिए जिनमें आप कहते हैं कि हमारे जीवन में बड़ा अंधकार है, जिनमें आप कहते हैं हमारा कोई काम नहीं हो रहा, जिनमें आप कहते हैं कि हम असफल हो रहे हैं, जिनमें आप कहते हैं कि हमें जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन वाक्यों को मैं बदल दूंगा, उन्हें बदलना सिखाऊंगा, उन्हें बदलना पड़ेगा। आप बार बार बोलेंगे कि मेरे जीवन में प्रकाश है, मेरे जीवन में सफलता है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि होगा तो वही जो विधि का विधान है। लेकिन आपकी नेगेटिविटी, आपकी नकारात्मकता उस विधान को सिद्ध कर देती है। परमात्मा भी उनकी सहायता करता है जो स्वयं अपनी सहायता करते हैं। तो शामिल होइए मेरे मिशन में, जुड़िए मेरे साथ, निरंतर देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजू निस्प्रे, और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।